ये जानकर बहुत ही प्रसन्नता होगी कि जो अगला शिविर है वो लखनऊ में लगने वाला है। तो जो शिविर में आना चाहते हैं वो रजिस्ट्रेशन करवाएं और अपनी आईडी जमा करें और तत्काल ही आपको इसके विषय में जानकारी उपलब्ध करवा दी जाएगी। और जो इच्छुक व्यक्ति है साधना करने के वो भी जुड़ सकते हैं। जय शिवा शक्ति। जय शिवा शक्ति। जय शिवा शक्ति। नमस्कार मेरे प्रिय साधक एवं दर्शकों, आपके सामने जो साधक लोग बैठे हुए हैं ये बहुत ही दूर दराज से आए हुए, भारत के कोने कोने से आए हुए, और इन्होंने जो 1 जून का जो शिविर था उस शिविर में गुरु दीक्षा शिविर में इन्होंने गुरु दीक्षा धारण की है। और ये जो गुरु दीक्षा धारण किए हुए हैं नाथ संप्रदाय से दीक्षित हुए हैं। तो ये बड़ी खुशी की बात है, इन्हें गुरु गद्दी से जोड़ा गया है। और इनको जो रात्रिकालीन साधना कराई गई उसका कैसा अनुभव रहा, उन्होंने जो साधना से संबंधित चर्चाएं की उसके विषय में कुछ आपके सामने साधकों का अनुभव रहेगा। बाकी की आगे की जो जानकारी है वो मेरे भोले भाई देंगे आपको। तो सभी को जय श्री भोले। जय श्री भोले। कैसे हैं सभी लोग? बहुत बढ़िया। मजा आया शिविर में आप लोगों को? काफी। सारे रहस्यों से पर्दा उठा करके और रहस्य के विषय में जानकारी, जो भी गूढ़ बातें होती हैं अध्यात्म की, जैसे कि हाथी के दांत खाने के अलग और दिखाने के अलग होते हैं। जी समझ रहे होंगे मेरी बात को? बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल। तो उसमें जो आप लोगों को चर्चा में बताई गई कि अध्यात्म ऐसे नहीं, इस तरीके से अपनाया जाता है। जी। और इस पे इस तरीके से अगर कार्रवाई करेंगे और इस पे तरीके से उसे अपनाएंगे, गतिविधि करेंगे, क्रियाकलाप प्रयोग करेंगे तो ही आपको सफलता मिलेगी। जी। क्योंकि हर व्यक्ति का एक सपना है जो अध्यात्म है कि उसको एक प्रॉपर सिद्धि प्राप्त हो। क्योंकि अध्यात्म में व्यक्ति सिद्धि के मार्ग में, साधना के मार्ग में इसीलिए जाता है कि वो जानता है कि अगर मुझे सिर्फ एक सिद्धि की प्राप्ति हो गई, वो भी सही तरीके से 100% मतलब की, तो वो अपने जीवन को बहुत अच्छे से सुगम बना सकता है, कर्ज से मुक्ति पा सकता है, और जो उसके सांसारिक जीवन में कष्ट हैं और भौतिक जीवन के, तो मतलब जो आध्यात्मिक जीवन है उसमें तो वो सफलता प्राप्त कर ही लेगा, क्योंकि उसके पास तो एक हुनर हो जाता है, एक शक्ति प्राप्त हो जाती है जिससे कि वो लोगों का भला करता है, अच्छा करता है। पर उसके साथ साथ वो स्वयं अपना खुद का भी भला करता है। सांसारिक जीवन में अपने जितने भी कष्ट होते हैं, दुख होते हैं, तो उससे भी वो खुद को सक्षम बना लेता है, एक सक्षम पुरुष, सिद्ध पुरुष बना लेता है। तो कल ये बताइए कि जो ये सारी जानकारियाँ आप लोगों को दी गई, तो उसमें आप लोगों को सारी बातें समझ में आ गई? बिल्कुल। जो अध्यात्म से जुड़ी हुई बातें थी कि इस तरीके से अध्यात्म को किया जाता है, समझा जाता है, उसमें प्रयोग, साधना, सिद्धि की जाती है। तो आपको लगा कि यूट्यूब से थोड़ा बहुत अंतर है? यूट्यूब से बहुत अंतर है। काफी ज्यादा। और सत्कर्म में जिस प्रकार से मतलब कार्य होते हैं, सिद्धियाँ सत्कर्म में प्रयोग की जाती हैं, तो उसमें आप लोगों को समझ में आ गई थी सारी चीज़ें। जी। चाहे वो मानव हो, चाहे उच्चाटन हो, स्तंभन हो, वशीकरण हो, मोहिनी हो, और शांति कर्म हो, उतारा करना, लोगों की हीलिंग करना, तो वो सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई थी प्रॉपर्ली। और दीक्षा में कोई दिक्कत तो नहीं लगी आप लोगों को जब गुरु मंत्र दीक्षा आप लोगों को दी गई? और जो गुरु परंपरा एक होती, देखिए इसी प्रकार से होती है, क्योंकि कुछ नए लोग थे जैसे पिछले शिविर में जो आए थे, तो वो डर गए थे, वो थोड़ा सा भयभीत हो गए थे कि ये क्या उनसे क्रिया चल रही है जी। तो उनको फिर भैया ने बताया कि एक गुरु मंत्र जब दिया जाता है, कान में फूंका जाता है, तो एकांत वातावरण में दिया जाता है, और कि कोई दूसरा उस शब्द को, वाक्य को, उस उच्चारण को सुनना, ग्रहण ना कर सके, तो उसके लिए उसमें पर्दा डाला जाता है। जो पात्र व्यक्ति है, जो पात्रता जो रखता है, जो उसके लिए लायक हो चुका होता है, गुरु चाहता है कि हाँ मैं इसको दूंगा, तो उसके लिए मान लीजिए वहाँ पे 10 चेले बैठे हैं, तो बीच में उसको देना है, तो उसके लिए वो जो प्राइवेसी लगाई जाती है वो चीज़ है। तो आप लोगों को उसको संकोच तो नहीं लगा कि ऐसा क्रिया करने पे कुछ लगा? अच्छा, आप लोग एक चीज़ को आज शायद पहली बार जान गए होंगे कि गुरु मंत्र की असली दीक्षा क्या है, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे लोग गुरु मंत्र देने का दावा करते हैं कि आप जिस शक्ति को मानते हैं उसी का मंत्र आप ग्रहण कर लीजिए, मैं दे रहा हूँ और वो आपका गुरु मंत्र है। तो आपको लगा कि वो कुछ अलग सी चीज़ है और जो गुरु गद्दी की चीज़ें हैं वो कुछ अलग गुप्त क्रियाएं हैं। अच्छा, जो आप लोगों को गुरु मंत्र दिया गया है उससे आप अच्छा कार्य करिएगा,
और लोगों का जन कल्याण करिएगा। चाहे आप मिट्टी उठा करके लोगों को दे देंगे, वो उसके लिए अमृत हो जाएगा। इस तरीके से उस पर मेहनत करिएगा और अच्छा काम करिएगा कुल मिला करके। और जो आप लोगों को अलग से सिद्धि साधनाओं के मंत्र विधान और जो भी और क्रियाएं दी गई हैं तो उसको गुप्त रखिएगा। और बाकी जो अनुभव रहा कैसा रहा ये बता दीजिए बस, इतना और क्या इस पर चर्चा करें। तो अच्छा, साधना का अनुभव कैसा रहा? अब जब करते समय आपको कैसा महसूस दिया? कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं, बहुत अच्छा महसूस करता हूँ। विलीन हो तो जाते हैं। बिल्कुल थम्स अप करते हैं और यहाँ पे थम्स अप कर लेते हैं पहले। हाँ जी, हाँ। और हमारे घर पे व्यवस्था और रहन सहन कोई आपको दिक्कत दूर तो नहीं हुई आपको? नहीं, बहुत अच्छा लगा। ऐसा लगा कि एक घर से निकले हैं वापस, जैसे कि आप अपने हर वीडियो बताते हैं, हमने भी वो अनुभव किया यहाँ आने के बाद। ऐसे यही लगा कि एक घर से निकल के दूसरे घर में आ चुके हैं और जो कोई पाबंदी नहीं थी। जो रात में गुप्त साधना करवाई गई उसका भी अनुभव कैसा रहा? जैसे कि मैंने पहली बार किया था तो मेरा अनुभव काफ़ी अच्छा रहा है और मैं चैनल के माध्यम से गुरु जी से जुड़ा हुआ था। और यहाँ आने के बाद जब धीरे धीरे चीज़ें मालूम होती गई, पता चलता गया, तो मन और ज़्यादा खुश हुआ, चीज़ों में और ज़्यादा रुचि आई और करने की इच्छा हुई। और अगर संक्षेप में कहूँ तो मेरा जो आज का अनुभव है कल से लेकर आज तक का इस शिविर का बहुत ही प्यारा रहा है और अच्छा रहा है। और तो सभी का रहा अनुभव अच्छा रहेगा काफ़ी। और आप सभी दर्शकों को ये जानकर बहुत ही प्रसन्नता होगी कि जो अगला शिविर है वो लखनऊ में लगने वाला है। तो जो शिविर में आना चाहते हैं वो रजिस्ट्रेशन करवाएं और अपनी आईडी जमा करें और तत्काल ही आपको इसके विषय में जानकारी उपलब्ध करवा दी जाएगी। और जो इच्छुक व्यक्ति है साधना करने के वो भी जुड़ सकते हैं। और जिन व्यक्तियों ने पहले से साधनाएं कर रखी है, साधनाएं सफल नहीं है, वो अपनी साधना को आकर के पुनः से एक्टिव करवा सकते हैं। तो ये जानकारी आप लोगों को लिए भविष्य की जो क्रियाएं हैं उसके हिसाब से दी गई हैं। तो आप सभी को मंगल कामनाएं, आप सभी दर्शकों को भी मंगल कामनाएं और चैनल से जुड़े हुए सभी भक्तजनों को और जो हमारे व्यूअर्स हैं उन सभी को भी मंगल कामनाएं। मिलते हैं अगले शिविर में, तब तक के लिए आप सभी को जय शिवाशक्ति, नमस्कार, जय श्री भोले। जय श्री जय श्री भोले। जय भोले।